हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग जीएस अड्डा क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सबसे पहले आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत रामबाण हिट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इन जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम्स में बन सकते हैं, मैं उन सभी को समावेशित करने की कोशिश करूंगा और आशा करूंगा इससे एक भी क्वेश्चन बाहर ना जा सके। तो आइए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये जितने भी आगामी एग्जाम है जहां पर करंट अफेयर और जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वहां पर ये आने की बहुत बहुत प्रबल संभावना है। तो आइए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो इस बार का मनाया गया है उसका क्रम सबसे पहले पूछेगा आपसे कि 2025 का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है उसका क्रम कौन सा है। तो हमेशा याद रखिएगा कि इसका क्रम 11वां है। ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल योगा डे जो मनाया गया है वो 21 जून को मनाया गया है। इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम थी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। इसकी थीम थी। तो ये थीम आप अवश्य याद रखिएगा। इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपके बन चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून। 2025 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है उसका क्रम कौन सा है और उसकी थीम कौन सी है? तो थीम क्या है? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया गया है इसके परिचय के बारे में हम जानते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को स्वास्थ्य, कल्याण और शांति के लिए योग के लाभों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, योग को भारत की प्राचीन परंपरा के उपहार के रूप में प्रचारित करना तथा इसके अभ्यास के माध्यम से वैश्विक समरसता एवं शांति को प्रोत्साहित करना है। इसका उद्गम और संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के बारे में जानेंगे कि इसका उद्गम कब हुआ और संयुक्त राष्ट्र ने क्या घोषणा की इसके विषय में। तो इसका प्रस्ताव भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र का जो महासभा का जो सत्र था, 69वां जो सत्र था, 69वां सत्र था 2014 में जो रखा गया, इसके परिणाम स्वरूप 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। प्रस्ताव कब रखा गया? 2014 में। कौन सा सत्र था? 69वां। अब पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? 2015 में। प्रस्ताव 2014 में रखा गया था, उसके बाद 15 में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? 2015 में। और इसकी थीम क्या थी? योगा फॉर हार्मोनी एंड पीस, सामंजस्य और शांति के लिए योग। अब 2021 जून का जो महत्व है, 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो उसके कारणों के विषय में हम जानेंगे कि 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है। तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन ग्रीष्म अयनांत यानी समर सोलिस्टिक के साथ सहयोग रखता है। मतलब इस दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन या लंबा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है इस दिन। इस दिन जो है सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं और यह दिन जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ेंगी तो हम क्या करेंगे? सबसे अधिक प्रकाश भी प्राप्त करेंगे। और जब प्रकाश प्राप्त करेंगे तो प्रकाश को किसका उद्गम माना गया है? प्रकाश को आध्यात्मिक चेतना के विकास का उद्गम माना गया है। तो आध्यात्मिक जागरण जागरण के संक्रमण काल के रूप में इसे जाना जाता है। यानी देखा होगा जो योगा का सबसे बड़ा लाभ मिलता है आपको मॉर्निंग के समय, जब सूर्य उग रहा होता है, मतलब प्रकाशित चेतना जब उठ रही है ऊपर, उस समय आपने योग करना आरंभ किया और आपकी भी चेतना ऊपर उठने लगती है और आप क्या करते हैं? एकदम विकसित मनुष्य के रूप में प्रबल, जो समाज के लिए एक नया संदेश दे सकता है,
राष्ट्र के लिए कुछ कर सकता है। देखिए मोदी जी भी कुछ योग करते हैं और अच्छा खासा योग करते हैं, और योग की जो चरमावस्था है जिसमें चेतना आपकी बिल्कुल शांत हो जाती है, वो योग होता है जाके। योग का मतलब ये नहीं हमने अनुलोम विलोम कर लिया, कपालभाति कर लिया, ये तो है ही, लेकिन जो मेन लक्ष्य है वो योग का, वो आध्यात्मिक जागरण का काल है। योगा का जो मतलब जोड़ा गया है कि योग मतलब किसी चेतना को हमने अपने अंदर जोड़ा जाके, बाहर से हमने क्रियाएं कुछ की और आंतरिक जो है जागृति हो गई, तो इसी को हम योग बोलते हैं। तो वैश्विक मान्यता इसके लिए क्या है, यूनेस्को ने वर्ष 2016 में योग को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। यानी भारत ने योग का उद्गम किया, भारत जो है जन्मदाता है योग का, इसका प्रमाण जो है पूरा विश्व मान रहा है जाके। चाहे वो मुस्लिम धर्म के भी लोग हैं, अब वो भी योगा कर रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप भी थोड़ा मोड़ा समय निकाल कर योगा को जरूर प्राथमिकता दीजिए अपने जीवन में। और ये योग क्या करेगा, आपको प्रकाशित कर देगा, आप पढ़ाई में भी आपका मन लगेगा और आप विकसित मनुष्य के रूप में उठते चले जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो, आपको कुछ हेल्प मिल रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।